ईरान समर्थित आतंकी संगठन भी हिंसा में शामिल हो गया है। देखिए इस वक्त एक बहुत चिंताजनक खबर इराक से हमारे सामने है। ईरान समर्थित आतंकी भी फायरिंग करते दिखे हैं। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। अब यह दावा कितना सही है इसकी पड़ताल जरूरी है, लेकिन फिलहाल यह दावा सामने आया है। बगदाद के ग्रीन जोन से हिंसा की कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। इराकी शिया उग्रवादी गुट अल हक को भी टारगेट किया गया है। अल हक के बगदाद और बसरा मुख्यालय को फूंक दिया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, वाकई इस लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वक्त ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से गृह युद्ध छिड़ता हुआ इराक में नजर आ रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग चल रही है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इराक में गृह युद्ध जैसी स्थिति पूरी दुनिया पर असर डालेगी, ये आशंका लगातार और गहराती नजर आ रही है। विवेक, तो आइए यहां ये जान लेते हैं कि आखिर मुक्तदा अल सदर है कौन। इराक में इनकी कितनी बड़ी हैसियत है कि इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, इतना प्रदर्शन हो रहा है। आपको बताते हैं मुक्तदा अल सदर के बारे में। इराक के बेहद लोकप्रिय शिया धार्मिक नेता हैं। तस्वीर ये लगी हुई है, ये उनकी फोटो है। इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूरे इराक में शिया समुदाय का समर्थन इन्हीं को हासिल है, मुक्तदा अल सदर को। अयातुल्लाह सैयद मोहम्मद सादिक अल सदर के ये बेटे हैं। इनकी पहचान इस रूप में भी है। अयातुल्लाह की 1999 में सद्दाम हुसैन ने हत्या कर दी थी और साल 2003 में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद ये चर्चा में आए थे। इनके पिता की हत्या उन्होंने की, 2003 का वक्त आया, उसके बाद ये चर्चा में आ गए। 2 दशक 20 साल से इराक की सत्ता में ये दमखम रखते हैं और इतने लोकप्रिय हैं। कितने हैं वो तो खबर से सामने समझ आ रहा है। मुखर ईरान विरोधी एजेंडे वाले नेता की पहचान इन्होंने बनाई है और अल सदरिस्ट आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, मुक्तदा अल सदर ने। आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को अहम सरकारी पद दिए गए हैं जो इनके आंदोलन में शामिल थे और विभिन्न मंत्रालयों में वरिष्ठ पदों पर उन्हें नियुक्त भी किया गया है, इसलिए भी इनकी लोकप्रियता शायद हो सकती है। केंद्रीय बैंक में भी अल सदर के पसंद के लोगों की नियुक्ति हुई है। ये सारी चीजें थी, इतना सब कुछ किया इन्होंने और ये काफी लोकप्रिय है ईरान में। नेता तो है ही और सबसे बड़ी पार्टी इनकी है। अब चतुर्वेदी सर, क्योंकि हम उनके बारे में जान रहे हैं, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व, ऐसे में जो अभी के हालात हैं, इनका सामने आना, इनका बयान, इस पर सभी की नजर रहेगी क्योंकि इनके एक एक लफ्ज पर इनके समर्थक बड़ा फैसला ले सकते हैं। सही कहा सुरभि आपने। अल सदर एक बहुत ही पॉपुलर नेता है, शियाज के ऊपर उनका बड़ा अच्छा कंट्रोल है। लेकिन जैसा मैंने कहा विद इन शियाज भी 2 गुट हैं वहां पर और इसलिए वहां पे ये सब नहीं तो अल सदर आसानी से जीत सकते थे और उनका ना जीतना भी यही कारण है। ईरानी लोगों का वहां आना भी मैं इसी से संबंधित समझता हूं कि वहां भी ईरान के शियाज जो हैं वो एक गुट के लोग हैं। और ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं चतुर्वेदी जी, मुझे लगता है दर्शकों के लिए और क्लियर हो जाएगा। ये शिया वर्सेस शिया के जो 2 गुट हैं, एक जो गुट है वो पूरी तरह से ईरान समर्थित है, यानी ईरान की पॉलिसीज का, ईरान की हुकूमत का, वहां के सर्वोच्च धार्मिक नेता का समर्थन करने वाला गुट है और दूसरा उनका विरोधी गुट है जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुक्तदा अल सदर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये मेरे को अब सेक्टेरियन भी लगने लगा है। हाँ। लेकिन ये जो मॉडल है श्रीलंका से जरूर थोड़ा प्रभावित है, इस तरह की चीजें। लेकिन जैसा एम्बेसडर त्रिपाठी जी ने कहा थोड़ा भिन्न है क्योंकि यहाँ पे वेपन्स वगैरह यूज हो रहे हैं और ये बड़ी चिंता की बात है। RL AK-47 जनता के हाथ में पहुंचना, ये मैं समझता हूं कि जरूर इसमें सरकार की नाकामी है और व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से
तो श्रीलंका से अलग ये भी है कि वहां तो सदन और सदन के सदस्यों पर नजर जरूर थी समीर, लेकिन यहाँ तो ना सदन ना सरकार कुछ भी नहीं है, इसीलिए हालात बद से बदतर। पिछले 10 महीने से ये हालात हैं। और लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।